प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पाठ 4 के प्रश्न उत्तर करेंगे। यह इस पाठ का दूसरा भाग है। पहले भाग के लिए आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगा और क्यों? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में आपसे पूछा गया है कि पापा द्वारा सोचे गए जो काम थे उनमें से कौन सा काम आपको दिलचस्प लगा। दिलचस्प लगने का मतलब है आपके दिल को जो भा गया, आपको पसंद आ गया। तो आप इसका उत्तर स्वयं दे सकते हैं। पापा ने चौकीदार बनने का सोचा था, पापा ने आइसक्रीम बेचने वाला बनने का सोचा था, शंटिंग करने वाला, पापा ने वायुयान चलाने का, उसके साथ ही जहाजी बनने का, और कुत्ता व एक अच्छा इंसान, ये सब बनने का पापा ने सोचा था। जो आपको अच्छा लगा वो आप लिख दीजिए और क्यों अच्छा लगा वो भी लिख दीजिए। जैसे अगर किसी बच्चे को ये अच्छा लगा कि उसे एक अच्छा इंसान बनना है तो वह लिख सकता है क्योंकि कुछ भी बनने से पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया गया है, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम बड़े होकर क्या करना, कि तुम्हें बड़े होकर क्या करना है? कौन कौन तुम्हें ये कहता है और क्या क्या कहता है? अब बच्चों फिर से इस प्रश्न के 3 हिस्से हैं, यानी इसमें 3 प्रश्न छुपे हुए हैं। पहला तो ये कि क्या तुम्हें घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या क्या काम करने हैं? अगर बताया जाता है तो हाँ लिख दीजिए, नहीं बताया जाता तो नहीं लिख दीजिए। और कौन कौन तुम्हें ये कहता है? जैसे मम्मी कहते हैं तो मम्मी, पापा, जो भी कहता है, दादा दादी, भैया, चाचा जी, ताऊ जी। ठीक है बेटा, ये सभी नाम आप ध्यान में रखेंगे जो मैंने अभी नाम लिया, या आगे आपको काम आएंगे फिर जब एक अगला प्रश्न आएगा तो। और उसके बाद है क्या कहते हैं। जैसे मम्मी कहते हैं डॉक्टर बन जाओ, पापा कहते हैं अध्यापक बनो, भैया कहते हैं अच्छा इंसान बनो। जो कहता है वो आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। ये आप अपने मम्मी पापा से पूछकर यहाँ लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। अब बेटा आपको पता करना है उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। जैसे यदि कोई अस्पताल में मरीजों का इलाज करता है तो उसे डॉक्टर या चिकित्सक कहते हैं। यदि कोई पुलिस में है तो आप उसका नाम पुलिस लिख सकते हैं। यदि कोई बच्चों को पढ़ाता है तो अध्यापक लिख सकते हैं। यदि कोई मजदूरी करता है तो श्रमिक लिख सकते हैं। इस तरीके से आपने पता करके लिखना है किसी एक सदस्य के काम के बारे में। अगला है, उस काम को अच्छी तरह से करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। जैसे यदि आपका कोई घर का सदस्य बस चलाता है, गाड़ी चलाता है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए? बस चलाने के लिए सड़कों के नियम पता होने चाहिए, बस चलाना आनी चाहिए, और इसके साथ ही जो सड़कों पर दिशा निर्देश दिए होते हैं, यातायात के चिन्ह बने होते हैं, उनकी जानकारी होनी चाहिए। आप अपने घर के सदस्य से पूछकर कुछ और भी इसमें लिख सकते हैं। उन्हें अपने काम में क्या परेशानी आती है, ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद कहानी से आगे की बात। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार रात को भी काम करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है? आप खुद भी सोचिए और कुछ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पुलिस का काम है, चिकित्सक का काम है, इसके अतिरिक्त चालक का काम है। ये सभी रात को जागते हैं, इन्हें रात को
पड़ता है। कुछ दुकानदार जो बस अड्डों पर दुकान करते हैं वो भी रात को जागते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं जिन्हें दिन रात जारी रखना पड़ता है, तो ऐसे में उन्हें रात को भी जागना पड़ता है। अगला प्रश्न है, पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता है? देखिए, हमारे आसपास ऐसे बहुत से व्यक्ति मिल जाएंगे। जैसे हो सकता है आपके पापा गाड़ी भी चलाते हों, उसके साथ साथ उन्हें घर बनाने का यानी राज मिस्त्री का काम भी करना आता हो, या उन्हें लकड़ियाँ काटना आता हो, या उन्हें लकड़ी के जो है वो अलमारी बनाना आता हो। इस तरह के आप आदमी के बारे में, व्यक्ति के बारे में जानकारी एकत्रित करके यहाँ पर लिख सकते हो। अपने परिवार में ही आप किसी से पूछ सकते हो। जैसे आपके मम्मी हैं, उन्हें खाना भी बनाना आता है, उन्हें भी कपड़े भी धोने आते हैं, कितना सारा काम करते हैं मम्मी। तो आप अपनी माता जी से पूछ सकते हैं। आगे ये खेल है बच्चों आपके लिए, शेख चिल्ली कहता है। इस खेल में एक बच्चा शेख चिल्ली बन जाएगा और वो बाकी के बच्चों को आदेश देगा। और आदेश कैसे होंगे? अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे ले जाकर नाक को पकड़ो। आप इन निर्देशों को पढ़कर इन्हें करने का प्रयास कर सकते हैं। और जब आपके विद्यालय में आप जाएंगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इन खेलों को खेल सकते हो। अगला है सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे। इसमें आप अपने मन से बताएंगे आपको क्या लगता है। पाठ के अनुसार पापा ने सोचा था अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है तो वो आप लिख सकते हैं। आप पुनः पाठ को पढ़ भी सकते हैं पिछली वीडियो में जाकर। अगला है, अगर पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा, तो अगर तुम पापा की जगह होती या तुम पापा की जगह होते तो ठेला कहाँ लगाते या कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? फिर से 2 प्रश्न। तो आप बेटा बता सकते हो। जैसे अगर मैं अपने पापा की जगह होता तो मैं ठेला रेलवे स्टेशन के नज़दीक ही लगाता, और ऐसा इसीलिए करना था ताकि मैं आइसक्रीम भी बेच पाता और शंटिंग का काम भी कर पाता। अगर तुम रेल में सफ़र करोगे तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नज़र आएंगे? तो प्यारे बच्चों, आपने रेल में सफ़र किया होगा तो आपको पता होगा, रेल में यात्री नज़र आते हैं, रेल में बच्चे होते हैं, महिलाएं, पुरुष, बहुत से लोग होते हैं। और साथ में जो टिकट का निरीक्षण करने के लिए आते हैं वो भी हमें ट्रेन में मिल जाते हैं। ट्रेन में सुरक्षा बल के लोग भी हमें मिल जाते हैं। अब ये प्रश्न जिसका मैंने जिक्र किया था, आपका परिवार से जुड़ा हुआ। आपके पापा के पापा को क्या कहते हैं? दादाजी। तो अब आप आगे का बताएंगे। जैसे पापा की माता जी को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही, पापा की माँ को कहते हैं दादी। और पापा के बड़े भाई को? हाँ, ताऊ जी। पापा की बहन को? बुआ जी। पापा के छोटे भाई को? चाचा जी। माँ के पापा को क्या कहते हैं? जैसे पापा के पापा को दादा, तो माँ के पापा को नाना। बिल्कुल सही। और माँ की माँ को नानी। माँ के भाई को मामा। माँ की बहन को मासी। और बहन के पति को जीजा जी। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, आपको तो सब पता है। एक शब्द के बदले दूसरा। आपको पता है ना बेटा कि हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है। आपको संज्ञा के बारे में पहले भी बताया है, यानी कि किसी का भी जो नाम है उसे हम संज्ञा कहते हैं।
और संज्ञा की जगह पर जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, यानी एक शब्द के बदले दूसरा। तो पापा को वायु या इस पंक्ति को ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे आप कि पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। अब इसमें उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह हुआ है। अब फिर से देखिए, पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद पापा अभिनेता बनने की सोची। पापा ने अभिनेता बनने की सोची। और इसके अलावा पापा जहाजी भी बनना चाहते थे। तो हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय इसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं, तुम, इस भी ऐसे ही शब्द हैं। आप पाठ में ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छांटो और इनकी मदद से वाक्य बनाओ। यह आपका खुद का काम होगा, लेकिन मैं आपको संज्ञा और सर्वनाम को याद करने की एक छोटी सी कविता जरूर बताऊंगा। तो ध्यान से सुन लो बेटा, और इसे वीडियो को रोक के आप लिख भी सकते हैं। तो कविता है, कोई संज्ञा जो पूछे तो, कोई सर्वनाम पूछे तो, कोई संज्ञा जो पूछे तो, कोई सर्वनाम पूछे तो, किसी का भी जो नाम है उसे हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा की जगह पर जो कभी भी और शब्द आए, और संज्ञा की जगह पर जो कोई भी और शब्द आए, उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी छोटी सी कविता जिससे आप संज्ञा और सर्वनाम को याद कर सकते हो। तो मुझे जरूर बताना कि आपको ये कविता कैसी लगी। अच्छा, कौन किस में तेज? सभी बच्चे किसी ना किसी काम में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है तो कोई चित्र बनाने में तेज। तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर है, उनके नाम लिखो। जैसे जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं उसका नाम लिख दीजिए, जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकते हैं, कलाबाजियाँ खा सकते हैं, नकल उतार सकते हैं, बढ़िया से स्वेटर बुन सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हैं, जो कठिन पहेलियाँ सुलझा सकते हैं, आपको उनका नाम लिखना है। जैसे आपके पापा अगर ऐसा कर सकते हैं तो उनका नाम लिख दीजिए, मम्मा अगर ऐसा कर सकते हैं तो माँ का नाम लिख सकते हो। इसी प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हो। और हाँ, तुम किन चीज़ों में माहिर हो यह भी ज़रूर बताना। अब ये तो तुम ही बता सकते हो, है ना? तो ज़रूर मुझे बताना कि तुम किन चीज़ों में माहिर हो। अब ये बहुत ज़रूरी है बेटा, इसे भी ध्यान से सुनना। जैसे कैसे थे पापा, अब इस पाठ की कुछ पंक्तियों से हम पापा के बारे में पता लगाते हैं। जैसे पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, पढ़ा था ना पाठ में। तो इससे ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे। और पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। ऐसा लगता है कि पापा दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते थे। तो यहाँ क्या आएगा? दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते थे। मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दियाऊंगा। इससे पता चलता है कि पापा दयालु थे। और रात में करने को होता ही क्या है? रात में मैं चौकीदारी करूंगा। ऐसा लगता है पापा मेहनती थे और वे निरंतर काम करते रहने में विश्वास करते थे। तो प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। और अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में किसी और विशेष विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।